जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में जो मैं चैप्टर स्टार्ट किया हूँ कोडिंग डिकोडिंग का, आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। और ऐसी रीजनिंग आप कभी नहीं पढ़े होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो एक बार पढ़ के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जहाँ से रीजनिंग की शुरुआत होती है, ठीक है, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया हूँ, ताकि आप पहली बार अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने आए हैं तो आपको क्या करना होगा, एकदम बेसिक से चलना पड़ेगा, तभी जो है कि आप सीख पाएंगे। बेसिक से एडवांस की तरफ हम चल रहे हैं और कोडिंग डिकोडिंग का एक भी टाइप हम नहीं छोड़ेंगे। जितने प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं, अब बने हैं और बनेंगे आगे, सारी वैरायटीज़ को मैं कवर कर रहा हूं। तो आप लोग जो है कि बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, आपका एक भी कॉन्सेप्ट जो है कि छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है कि कोडिंग डिकोडिंग में अपना टाइप नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो मैं इसकी अपलोड कर चुका हूं और आज जो है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन आएगा वाइट बोर्ड पे, आप वीडियो पॉज करेंगे और ख़ुद से लगाने का प्रयास करेंगे। लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता है तो मैं खुद बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, जब एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर आप जो है कि किसी भी बुक को फॉलो कर लेना या प्रीवियस ईयर किसी भी किताब को सॉल्व करना, आप देखना कितना फास्ट आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रुप को BNLSO लिखा जाए तो टाइगर को क्या लिखेंगे। यानी एक कोड दे दिया कि ग्रुप को क्या लिखा गया है। देखिए, ग्रुप को GROUP, इसको क्या लिखा गया है, कोड दिया गया है BNLSO। ठीक है, फिर हमसे किसका पूछा है, फिर हमसे पूछा है कि आप टाइगर का कोड बता दीजिए कि टाइगर का कोड क्या होगा, TIGE। यानी जो रिलेशन यहाँ पर है वही रिलेशन यहाँ पर हम कर देंगे, वही हमारा कोडिंग डिकोडिंग कहलाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताया हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आता कोडिंग डिकोडिंग में, तो आप सबसे पहले जो है कि उसकी प्लेस वैल्यू को लिख दीजिए, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं। तो चलिए फटाफट लिखते हैं। जी का कितना होता है, जी का होता है 7, ठीक है, आर का 18 और ओ का 15, यू का 21 और पी का 16। इधर भी कर दीजिए। इसका कितना होता है, 2 होता है, इसका 14 और इसका 12 और यस का 19, ओ का 15। अब आपको यहाँ से कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा कि आखिर कौन सा पैटर्न लगाया है। देखने से कुछ ना कुछ पता ज़रूर चलेगा। तो देखिए, जैसे ही प्लेस वैल्यू लिखते हैं हमें पता चल जाता है। देखिए, ये पी का क्या किया है, यहाँ पर माइनस का, ये 16 था तो 15 कर दिया, यानी -1 किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो 21 से 19 हो गया, यानी -2 किया है। अब यहाँ से इस पर जाएंगे, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में 15 से कितना हो गया, 12 हो गया, -3 किया है। अब इसके बाद यही सेम पैटर्न चलता रहेगा। अब इसका कितना हो गया, 18 से 14 हो गया, -4 हो गया, यानी -1 -2 -3 -4, और ये क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर -5, यानी हमें जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, पीछे से उठाएंगे। ठीक है, या यहाँ से देख लीजिए, -5 किया है, -4 किया है, -3 किया है, -2 किया है, -1 किया है, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी लगा देंगे। सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 20 और इसके बाद 9, जी का 7, ई का 5 और आर का 18। ठीक है, अब यहाँ से तो -5 का किया है ना, तो यहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए। या चलिए यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ से -1 किया है तो लास्ट में क्या लिखेंगे, 18। देखिए, कोड यहाँ से लास्ट से स्टार्ट किया तो लास्ट पे ले जाना हमें। तो 18 का कितना है, 17, तो यहाँ 17 लिखेंगे। पहला प्रश्न मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, बाकी आगे का हम प्रश्न जो कि फास्ट करने वाले हैं। इससे -2 करेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 हो जाएगा। इससे 3 कम करेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 में से 4 कम करेगा तो 5 आ जाएगा, और 20 में से 5 कम करेगा तो 15 आ जाएगा। अब देखिए, इसका हम कोड लिख देते हैं। 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। ठीक है, और 3 पे क्या आता है, सी आता है। 4 पे क्या आता है, डी आता है। और 5 पे क्या आता है, ई आता है। और इसके बाद 15 पे क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, तो आपका कोड क्या होगा, टाइगर का OEDCQ। ठीक है, ये हमारा दोस्त पहला प्रश्न रहा। अब आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। ठीक है,
सारे प्रश्न जो है अलग अलग वैरायटी के होंगे, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर हो जाए। और जब मैं क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाऊंगा पीडीएफ के थ्रू ना, तब आपको वहाँ पर अपनी स्पीड को क्या करना है, जांचना है कि जो हम पढ़े हैं क्या हमारी स्पीड आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखिएगा जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ, एक भी कॉन्सेप्ट जो है कि बाहर से नहीं आएगा आपके एग्जाम में, चाहे हो चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। चलिए, ये हमारा प्रश्न है, ऑनेस्ट को लिखा गया है JQPGUV। तो हमसे पर्सन का पूछा है, पर्सन का क्या होगा। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखिए, आपको फटाफट पता चल जाएगा। तो एच का होता है 8, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, ई का होता है 5, एस का होता है 19, टी का होता है 20। अब यहाँ पर देखिए, जे का होता है 10, क्यू का होता है 17 और आर पी का होता है 16, जी का होता है 7, यू का होता है 21 और भी का होता है 22। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या किया है। 8 से 10 कर दिया, यानी +2 का इंक्रीज किया, ठीक है। फिर 15 से 17 कर दिया, फिर +2, 14 से 16 किया, +2, 5 से 7 किया 2, और इसके बाद 19 से 21 कर दिया +2, 20 से 22 कर दिया +2। यानी सारे प्लेस वैल्यू में क्या किया है उसने, +2 ऐड कर दिया है, बस वही हमारा कोडिंग डिकोडिंग होगा। तो चलिए यहाँ पर भी हम वही लॉजिक लगाते हैं। पी का होता है 16 और ई का होता है 5, इसका होता है 7, 18 होता है आर का, और इसके बाद इसका 19 होता है, ओ का होता है 15, एन का होता है 14। तो +2 करिए, चाहे तो हम डायरेक्ट आंसर लिखे पी का। पी में 16 होता है ना, तो 2 इंक्रीज कर देंगे 18। 18 पे क्या आता है बताइए, 18 पे आर आता है, ठीक है। ई का होता है 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आएगा, 7 पे क्या आता है, जी आता है। आपको प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। 18 आर पे होता है 18, तो 20 करेंगे, 2 बढ़ाएंगे तो 20 पे क्या आता है, टी आता है, ठीक है। और 19 में 2 ऐड करेंगे 21 आएगा, 21 पे क्या आता है, यू आता है। और ओ का होता है 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 17, 17 पे आता है क्यू आता है। एन का होता है 14, 14 में 2 ऐड करेंगे 16 होगा, तो 16 का मान क्या है, पी है। ये हमारा कोड हो गया, ठीक है। तो ये कांस्टेंट ऑर्डर का प्रश्न था, यानी +2 सारी प्लेस वैल्यू में ऐड करना था, बस फिनिश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चलिए प्लेस वैल्यू लिखते हैं। टी का होता है 20, ई का होता है 5, ए का होता है 1, सी का होता है 3, एच का होता है 8, ई का होता है 5 और आर का होता है 18। इधर भी लिखिए, यू का होता है 21, डी का होता है 4, बी का होता है 2, बी का 2 और आई का 9 और डी का कितना होता है, 4 होता है, एस का 19 होता है, ठीक है। तो देखिए क्या पैटर्न लगा है, 20 से 21 हो गया यानी +1 किया, ठीक है। और इसके बाद 5 से 4 हो गया यानी कि -1 किया। फिर उसके बाद 1 से 2 हो गया यानी +1 किया। फिर इसके बाद 3 से 2 हो गया, -1 किया। 8 से 9 हो गया, +1 किया। यानी +1 -1 की सीरीज चल रही है। समझ में आ गया ना, यहाँ से +1 -1 +1 -1। तो पहली बार में क्या किया है, +1 किया है। यानी यस में यस का 19 होता है, तो +1 करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा ना। तो 20 पे क्या होता है, इसका कोड होता है टी। और टी में से माइनस करेंगे तो 20 होता है, 20 में 1 माइनस करेंगे 19 आएगा। यानी इसके पहले वाला लेटर लिखेंगे क्या, यस लिखेंगे। और फिर इसके बाद वाला लिखेंगे, यू के बाद क्या आता है, भी आता है। फिर इसके पहले वाला डी के पहले क्या आता है, सी आता है। फिर इसके बाद वाला ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। फिर एन के पहले वाला एन के पहले क्या आता है, यम आता है। और टी के बाद वाला लिखना है, तो टी के बाद वाला क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग, यानी किया क्या, +1 -1 +1 -1 यही किया है। यानी एक बार लेटर को आगे वाला लेटर अल्फ़ाबेट लिखा है, एक बार पीछे वाला अल्फ़ाबेट लिखा है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब वीडियो को पॉज करेंगे और खुद लगाने का एक बार प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या है। देखिए, जब डाटा थोड़ा बड़ा दिया गया है, जैसे अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा दिए गए हैं और दो जो है कि डाटा हमको दिया गया है, यानी पहला डाटा ये है और दूसरा डाटा ये है। ऑपरेशन का कोड हमको इतना दे दिया और पेरेंट का कोड हमको इतना दे दिया। तो आपको यहाँ पर तुरंत आपका माइंड काम करना चाहिए कि ये फिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, कई बार फिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग का होता है, कई बार नहीं होता है। तो ज़्यादातर केसेस होते हैं कि जब ज़्यादा अल्फ़ाबेट होते हैं तो फिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग, यानी ओ का कोड आपको यहीं से ढूंढना है। अब ओ का कोड देखिए क्या है, ओ का कोड है बी, और यहाँ पर भी ओ आया है तो यहाँ का भी देखिए बी है। तो अब यहाँ से समझ में आ गया कि फिक्स्ड का है, यानी ओ का हम कोड क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। और इसके बाद आर का कोड देखिए यहाँ पर आया है चौथे नंबर पे, तो यहाँ चौथे नंबर पे ए है, यहाँ पे आर आया है। तो इसमें देखने की ज़रूरत नहीं, मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर ए है, ठीक है। अब आई कहाँ पर है, यहाँ पर है, लास्ट से तीसरा, तो यहाँ लास्ट से तीसरा हो जाएगा, पी हो जाएगा। और ई का आप देखिए,
लास्ट से तीसरा, तो इसका हो जाएगा लास्ट से तीसरा डी। एन लास्ट से दूसरा है, तो यहाँ लास्ट से दूसरा हो जाएगा जे। और टी का कोड देखिए कहाँ पर है, टी लास्ट में, तो टी का कोड है एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये फिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न था। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए इसे देखते हैं। हमको एडिशन का कोड दिया है VWRGRLM, तो हमको इसका कोड पूछा गया। तो ये देखिए जो कोडिंग डिकोडिंग है, ये अपोजिट लेटर का कोडिंग डिकोडिंग है। तो देखिए जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी, और आई का अपोजिट आर, और इसके बाद ओ का अपोजिट यम, और एन का अपोजिट यम। आप कैसे पता करोगे कि ये अपोजिट कोडिंग डिकोडिंग है? तो देखिए प्लेस वैल्यू सबसे पहले इसका लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे 5, ठीक है, और इसका क्या होता है 22। तो अगर जोड़ने पर दोनों का योग 27 मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो फिक्स्ड अपोजिट कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, इसका देखिए होता है 4, और इसका कितना होता है 23 होता है। इसको भी जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। इसका 9 होता है, और इसका 18, इसको भी जोड़िए 27 आएगा। इसका होता है 20 होता है, इसका होता है 7, इसको भी जोड़िए 27 आएगा। ये 9 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 27 आएगा। और ये 15 होता है, और इसके बाद ये 12 होता है, तो 12 15 27 हो जाएगा। ये 14 होता है, 14 और 13 हो जाएगा 27। समझ में आ गया? अब इसका भी अपोजिट निकालेंगे तो ये 19 होता है। 19 में कितना ऐड करें कि 27 आ जाए? तो आप बोलेंगे 8 ऐड कर दीजिए, तो 8 ऐड करेंगे 27 आएगा। यानी 8 पर कौन सा अल्फ़ाबेट बैठा रहता है? तो आप कहेंगे यच बैठा रहता है। ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिए। अब हमें लिखना थोड़ी ना, आंसर लिखना है। यल होता है 12, 12 में 15 ऐड करेंगे 27 होगा। तो 15 पे कौन सा बैठा होता है? ओ बैठा होता है। यम होता है 13, तो 13 में 14 ऐड करेंगे तो 14 पे यम बैठा रहता है। अब वी होता है 22, 22 में 5 ऐड करेंगे 27 आएगा। और 5 पे कौन बैठा रहता है? यहाँ देखिए 14 का हम लिख दिए हैं, क्या एन होगा। और 22 5 हो जाएगा ई। ठीक है, जी होता है 8 पर, 8 में 19 जोड़ेंगे 27 होगा। और 19 पे बैठा रहता है, क्या बैठा रहता है 19 पे? यस बैठा रहता है। ठीक है, और जी होता है 7, 7 का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बी होता है 2 होता है, इसमें 23 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया, यानी अपोजिट कोडिंग डिकोडिंग। समझ में आ गया? तो अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप वीडियो पॉज करेंगे और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। टाइगर का कोड दिया क्या? SUHJFH DFQS। अब देखिए लेटर अल्फ़ाबेट 5 है, लेकिन कोड कितना किया है? 10 कर दिया है। तो ऐसा कौन सा लॉजिक लगाया होगा? चलिए देखते हैं। देखिए टी के पहले क्या आता है? यस आता है, और टी के बाद क्या आता है? यू आता है। यानी टी के पहले वाला और टी के बाद वाला अल्फ़ाबेट लिखा है, सिंपल। और आई के पहले क्या आता है? एच आता है, और आई के बाद क्या आता है? जी आता है। तो इसका आई का लिख दिया ऐसे। ठीक है, ये इसका हो गया पहले वाला, और ये इसका बाद वाला हो गया। ठीक है, यानी पहले तो -1 किया, फिर +1 किया है, फिर यहाँ पर -1 किया, फिर +1 किया है। और लॉजिक ऐसे ही लगाएंगे। फिर इसके बाद जी का भी ऐसे हुआ है। जी का क्या पहले आएगा? जी का एफ और एच वाला देख लीजिए, इसका हो गया। ठीक है, और यहाँ भी हो गया। ई का आप देखेंगे तो ई के पहले डी आता है, फिर एफ आता है, यानी +1 -1 पहले किया है, और फिर उसके बाद +1 किया है। आप ऐसे ही लगाते चले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आर का देखते हैं हम, क्या आर का भी देख लीजिए, तो -1 और उसके बाद +1। तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे, यानी अल्फ़ाबेट जो दिया है उसके पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, उसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले कौन सा आएगा? वाई आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? अब बाद तो ए आएगा ना, जेड के बाद तो ए ही आता है, उसके बाद तो ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा इसका जेड का कोड हो गया। ई का कोड देखिए, ई के पहले डी आएगा, और ई के बाद क्या आएगा? एफ आएगा। ए इसका कोड हो गया। बी का देखिए, बी के पहले ए आएगा, बी के बाद क्या आएगा? सी आएगा। और आर का देखिए, आर के पहले क्या आएगा? क्यू आएगा, और आर के बाद क्या आएगा? यस आएगा। और ए के पहले क्या आएगा? अब देखिए ए के पहले क्या आएगा? जेड आएगा, और ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा। जैसे हम ABCD को अगर हम ऐसे लिख दें, ABCDEFGHIJK, यहाँ जेड लिख दें, तो अब देखिए जब सर्कल में ABCD चलेगा तो जेड के बाद क्या आएगा? ए आएगा, और ए के पहले क्या आएगा? जेड आएगा। यही तो था। ठीक है, तो यानी पहले और बाद वाला जो कि अल्फ़ाबेट को लिखा गया है। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्त ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। सबसे पहले आप वीडियो पॉज करेंगे और इसको लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए
देखते हैं इस प्रश्न को क्या है। सबसे पहले इसका कोड कर दीजिए। क्या पी का होता है 16, ठीक है, ई का होता है 5, आर का होता है 18 होता है, एम का होता है 13 और यू का होता है 21, टी का होता है 20 और ए का होता है 1, टी का होता है 20, आई का होता है 9 और ओ का होता है 15, एन का होता है 14। यहाँ भी कर दीजिए इसका 9, 2, 11, 6, 18, 13, 24, 13 और इसके बाद 6, 12, 7। अब यहाँ से आपको कुछ न कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा कि क्या किया आखिर। देखिए इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट का जो है कि खेल है। क्या है, देखिए एक कॉन्सोनेंट है 16 में से कितना कर दिया, देखिए 16 में से -7 कर दिया। अब जहाँ जहाँ कॉन्सोनेंट है वो थोड़ा उसको ध्यान दीजिए, वॉवेल को भी छोड़िए। ये देखिए आर कॉन्सोनेंट है तो इसको क्या कर दिया, आर का के है, देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर भी 18 में से 11 घटा दिया -7 और इसके बाद यम होता है 13 का क्या कर दिया 6 कर दिया, यानी यहाँ भी -7। तो ऐसे ऐसे हम करते चले जाएंगे। तो जहाँ देखिए टी का होता है 20, तो टी का 20 है, 20 से क्या किया है 20 से 13 कर दिया, यहाँ पर देखिए 20 से 13 कर दिया तो -7। और यहाँ यू था, यू का 21 था, ठीक है, यू का 21 था तो 21 का क्या कर दिया 18 कर दिया, नहीं यू का 21 है और 21 का यहाँ कोड क्या कर दिया 1 2 3 4 और उसके बाद 5 6, ठीक है। यू का था 21 से यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ गलती हो गया है, यहाँ कौन सा वर्ड रहेगा, यहाँ 14 रहेगा, ठीक है। 14 पे क्या आता है यन आता है, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा क्योंकि 7 7, ठीक है। यू जो है ना वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट नहीं है, वो क्या है वॉवेल है, ठीक है। यहाँ जो था वो सही था। आर का क्या है 18। अब कॉन्सोनेंट में क्या किया, देखिए कॉन्सोनेंट में क्या किया उसने -3 किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कॉन्सोनेंट में उसने क्या किया -3 किया। वावेल में जहाँ जहाँ वावेल है, ये 5 है तो 5 का इसने क्या कर दिया दूसरे नंबर पे है, तो देख लीजिए 5 का क्या कर दिया दूसरे नंबर पे, यानी -3 कर दिया। कॉन्सेप्ट ये है कि जो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है उसमें क्या कर दिया, उसको कैसे कोडेड किया है -7 और जो वावेल है उसको कैसे कोड किया है -3, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब देख लीजिए यहाँ 14 है, 14 का 7 आ गया, ठीक है। और यहाँ 15 है, 15 से क्या आ गया -3 आ गया, यानी 12 आ गया। तो अब वही लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे। पी होता है 16, अब कॉन्सोनेंट वावेल सब जानते हैं, मैं सीधा जो है कि क्या कोड लिखता हूँ। पी का होता है 16, 16 में से 7 अगर घटाएंगे तो आएगा कितना 9 आएगा, 9 पे आता है आई, ठीक है। यू होता है 21 में से 3 घटाएंगे क्योंकि वावेल है तो कितना आएगा 18 पे आता है आर। बी होता है 2 पर, 2 में से 7 घटाएंगे, अब 7 घटाना तो बहुत मुश्किल हो गया। तो आप क्या करेंगे, जैसे ABCD में बताया ना रिंग में होता है, तो जैसे देखिए यहाँ पर A हो गया, B हो गया, C हो गया, ऐसे हो गया, तो ऐसे ऐसे करते करते यहाँ Z आएगा, ठीक है। तो इसका होता है 2, तो 2 में से कितना, पहले तो इसको 2 घटा दीजिए, फिर उसके बाद 5 और घटाना है, 5 और घटाना है। तो क्या करेंगे, कौन सा आएगा, देखिए 1 2, इसके बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। 6 आएगा, 7 आएगा, हमको 7 माइनस करना है, इसका मतलब 2 पहले माइनस कर देंगे, फिर 5 माइनस कर देंगे, 21 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो बी का आएगा वो क्या आएगा, यू आएगा, तो इसका यू लिखते हैं, ठीक है। 21 में आप जो है कि 7 ऐड करिए तो आ जाएगा ना बी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा यू। अब यल होता है 12, अब 12 में आप 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 5 का ई होता है, आई होता है, आई जो है कि 9 होता है, 9 में से 3 घटाइए 6 आ जाएगा, 6 पे आता है एफ आता है, सी होता है 3, और 3 में से 7 आपको घटाना है, तो यानी कि 3 उधर घट गया और 4 इधर, 22 पे आता है क्या, वी आता है, ठीक है। और यस 19 होता है, 19 में से 7 घटाएंगे 12 पे आता है यल आता है, ई होता है 5, और 5 में से आपको 3 घटाना है तो 2 आ जाएगा, बी हो जाएगा, और सी होता है 3 पर, तो सी का कोड हमने क्या लिखा है, वी ने, तो वी लिख देंगे 7 घटाकर। टी होता है 20 पर, 20 में से 7 आप घटाएंगे तो क्या आएगा 13 आएगा, 13 पे क्या आता है, यम आता है, ठीक है। और इसके बाद ओ होता है 15, 15 में से आपको 3 घटाना है तो 12 आ जाएगा, यल आ जाएगा, आर होता है 18, 18 में से 7 आप घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, 11 पे आता है के। ये हमारा कोड हो गया। बहुत बढ़िया प्रश्न था। आपको इसको जो कि सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ आपको इसको नोट्स में लिखना है,
ये नहीं कि जो है कि न लिखो फिर बाद में भूल जाओ, लिखना है, रिवाइज करना है, फिर देखिए ना आप जो है कि सारे प्रश्न जो है कि सही करोगे और एक्यूरेसी के साथ करोगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। अगर आप इसको लगा लिए ना तो समझिए आप कोडिंग डिकोडिंग में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आपके लिए एक तरह से चैलेंज भी है। पहले वीडियो पॉज करिएगा, फिर लगाइएगा और फिर मैं इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, ज़रूर लगाइएगा। चलिए देखते हैं। इसका सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यल का होता है 12 होता है, ओ का होता है 15 होता है, और जी का होता है 7, और आई का होता है 9, टी का होता है 20, और इसके बाद ई का होता है 5, सी का होता है 3, एच का होता है 8, इसका होता है 3, इसका होता है 6, और इसका होता है 3, और इसका होता है 5, बी का होता है 2, और ए का होता है 1, वाई का होता है 25, और इसके बाद डी का होता है 4। देखिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाया है, जो 2 डिजिट नंबर था, देखिए ये 12 क्या है, 2 डिजिट नंबर है, इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड कर दिया तो 3 आ गया, और 3 पे क्या बैठा है, सी बैठा है। यहाँ देखिए जो 2 डिजिट नंबर कितना है, 15, इस 15 को ऐड किया इसने तो कितना हो गया, 6 यहाँ ले लिया, 6 पे क्या बैठा है, यह बैठा है। ऐसे कोडिंग डिकोडिंग किया है। और जी का होता है 7, ठीक है, जी का होता है 7, जो सिंगल डिजिट वाला है उसमें से इसने क्या किया है, -4 किया है। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ सिंगल डिजिट है, यहाँ देखिए 9 है, 9 से क्या कर दिया, 5 कर दिया, यानी -4 कर दिया। ठीक है, और जो भी सिंगल डिजिट में आएगा, जैसे ई का है 5, ई का 5 है तो 5 में से क्या कर दिया, इसका ले लिया, कितना आ गया, -4, यानी जो सिंगल डिजिट वाला है उसमें से -4 किया है, और जो 2 डिजिट वाली प्लेस वैल्यू है उसको सिंपल ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आगे देखिए, जैसे इसका होता है 20, 20 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 को बी लिख दिया। ठीक है, बाकी तो कोई नहीं था। तो उसी तरह से इसको भी करना है। आई का होता है, अब इसका प्लेस वैल्यू लिखिए 9, इसका होता है 14, इसका होता है 6, और इसका होता है 15 होता है, इसका होता है 18, और इसके बाद 13, इसका 1, इसका टी का 20, और आई का 9, ओ का 15, और एन का 14। तो जो 2 डिजिट नंबर है उसको ऐड करिए और उसकी जो है कि प्लेस वैल्यू को लिख दीजिए, प्लेस पोजीशन को। तो आई का 9 होता है, तो 9 में से सिंगल डिजिट है तो 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 5 पे कौन सा बैठा होता है, ई बैठा होता है। तो आप डायरेक्ट कोड लिखिए ना, 14 को जोड़ेंगे 5 आएगा। ठीक है, जोड़ना है इसको, 5 पे कौन बैठा रहता है, ई बैठा रहता है। ठीक है, ये 6 में से आप जो है कि 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 पे क्या बैठा होता है, बी बैठा होता है। और 15 को जोड़ेंगे इसको तो 6 आएगा, 6 पे क्या बैठा होता है, एफ बैठा होता है। और 18 को इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 पे क्या बैठा रहता है, आई। और इसको जोड़ेंगे 13 का 4 को हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका 1 में से -4 घटाना है, इसका मतलब कितना आ जाएगा बताइए। एक तो इसको घटाएंगे और 4 और घटा देंगे तो 23 आ जाएगा। 23 में जब 4 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 23 पे क्या रहता है, डब्ल्यू रहता है। और 20 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पे होता है बी, आई का होता है 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा, 5 पे होता है ई। ठीक है, और इसके बाद 15 को जोड़ेंगे 6 पे होता है एफ होता है। 14 इसको 14 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 पे बैठा रहता है ई। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग हो गया। बहुत शानदार प्रश्न था और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न था। ठीक है, आइए एक प्रश्न और देखते हैं हम, फिर इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिया। इलास्टिक का कोड दिया DOHVFLW। हाँ, तो हमसे पूछा स्मार्टर का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए आप। ई का होता है 5 होता है, और यल का 12, ए का 1, एस का 19, टी का 20, और इसके बाद आई का 9, सी का 3, इसका होता है 4, ओ का होता है 15, एच का होता है 8, वी का होता है 22 होता है, एफ का होता है 6, यल का होता है 12, और डब्ल्यू का होता है 23। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो कि हिंट मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए इसने क्या किया है, क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग का मेथड लगाया है। क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग क्या है, देखिए यहाँ पर 3 ले लिया, पहले 3 अल्फ़ाबेट को, फिर लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट को, इसको क्रॉस कर दिया है, और बीच वाले को फिक्स रखा है। और क्रॉस में क्या किया है, +3 किया है। जैसे 1 यहाँ से लेगा, 1 में +3 करेगा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और 4 का कोड क्या लिखा है, इसने डी लिखा है, तो मिल गया ना, 4 आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो सबसे पहले डी लिया है। अब इसके बाद देखिए इस बीच वाले में +3 करेगा, +3 करेगा तो क्या आएगा बताइए, 12 3 15, 15 पे क्या आता है, ओ आता है, यहाँ पर ओ भी दिया है। और इसके बाद अब ये इसको क्रॉस करेगा,
अब ये मैं फैमिली ट्री में सब बता चुका हूँ। तो 5 में 3 ऐड करेगा 8 आएगा, और 8 पे एच आता है, तो आपको समझ में आ गया। अब इसको सीध में रखा है, इसमें +3 कर दिया है, तो कितना आ गया 22 आ गया है, ठीक है। और 22 पे क्या बैठा है, वी बैठा है, ठीक है। अब इसको क्रॉस ऐसे किया है, ऐसे किया है और ऐसे किया है, तो आप जो है कि +3 सब में ऐड कर दीजिए, +3 +3 +3, ठीक है। तो आपका इसका हो जाएगा क्या, एफ हो जाएगा, एल हो जाएगा और डब्ल्यू हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग लगाना है आपको। इसका देखिए ऐसे करिए, फिर ऐसे सीध में ऐसे ऐसे ऐसे, +3 सब जगह होगा। तो देखिए 19 में पहले इसका पहले वाला ए वाला लिखेंगे, तो ए में 3 ऐड करेंगे, कितना आएगा, डी आएगा, ठीक है। उसके बाद यम का लिखेंगे, यम का होता है 13, ठीक है। 13 में 3 ऐड करेंगे 16 आएगा, 16 पे आता है पी। फिर उसके बाद यस 19 में 3 ऐड करेंगे 22 आ जाएगा। और इसके बाद आर 18 में 3 ऐड करेंगे 21 को यू आ जाएगा। और इसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ वाला लिखना आर का 18 + 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 को यू आ जाएगा। ई का होता है, ई में 5 होता है, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 8 को एच आता है। और इसके बाद टी होता है 20 में 3 ऐड करेंगे 23 आ जाएगा डब्ल्यू। ये हमारा क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि प्रश्न जो मैं लिया था बहुत ही अच्छे वैरायटी का लिया था, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के थे प्रश्न। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप जो कि ये सारा करने के बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहेगा। आपको जो है कि कोई परेशानी नहीं होगी, आप फटाफट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पे, और आपको जो भी दिया जा रहा है आप उसको जो है कि ईमानदारी से पढ़िए। आपको यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप जो है कि सारे टॉपिक्स को देखिए, सब चीज़ आपका कवर हो जाएगा, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एकदम शुरुआत किए हो ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ और हायर लेवल तक बताऊँगा, आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं फंसने वाला है, ठीक है, रुकने वाला नहीं है, मतलब आएगा सारे कॉन्सेप्ट से। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।